नमस्कार दोस्तों, बोधायन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम क्लास 9th का जो एक्सरसाइज 1.3 है उस पर चले हुए हैं। पहले 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है, उसको कोई भी आपके पास पॉइंट में दे रखी है, यानी कि दशमलव में दे रखी है, उसको p/q की यानी कि भिन्न की फॉर्म में लेके आना है। ऐसा हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए, मैं काफ़ी बार पहले बता चुका हूँ। मान लीजिए 0.35 है, इसके ऊपर बार है तो उसका मतलब है 0.353535 इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये पॉइंट इस प्रकार से लिखा जाएगा। और कोई जितने नंबरों के ऊपर बार है, मान लीजिए यही क्वेश्चन ऐसे हो 3-5 के ऊपर बार, तो ये लिखा जाएगा 0.3555 ये इस प्रकार से ये हमारे पास लिखा जाएगा। अब बात आती है, कुछ पॉइंट है जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे करने से पहले हमें पता होने चाहिए। जैसे कि मैं लिख देता हूँ आपके पास 0.231। अगर मैं इसको 10 से गुना करूं, अगर मैं इसको 10 से गुना करता हूं तो मैं देखना चाहता हूं कि क्या इस पे इफेक्ट पड़ता है। 0.231 को 10 से गुना करता हूं तो ये लिखा जाएगा 231, नीचे चला जाएगा 100, 3 पॉइंट है तो 3 जीरो और ये 10, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, हमारे पास 2 जीरो बची हैं तो ये आ जाएगा 2.31। यानी कि जो हमारे पास 231 था, इसको जब 10 से गुना किया तो ये पॉइंट हमारा एक बिंदु पीछे खिसक गया, ये 2.31 में बदल गया, तब्दील हो गया जो। उसके बाद देखा जाए तो अगर मैं 100 से गुणा करूं इसी को, यानी कि 231 को अगर मैं 100 से गुणा करूं तो क्या होता है, तो मैं देख रहा हूं कि इसको 231 को जब बिन में बदला, मल्टीप्लाई 100 की तो 2 जीरो से 2 जीरो कटी तो 1 जीरो बची, 231। यानी कि हमारे पास जैसे 10 से कर रहे हैं तो 1 जीरो थी तो ये पॉइंट 1 पॉइंट पीछे जा रहा है, अगर 2 जीरो थी तो 2 पॉइंट पीछे जा रहा। बस यही हमारा बेस है और यही हमें उस क्वेश्चन में समझ में आना चाहिए। और अगर ये समझ में आ गया तो वो क्वेश्चन हमें जल्दी ही समझ में आ जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास तीसरे का पहला पार्ट है वो हमारे पास इस प्रकार से है कि 0.6 है उसके ऊपर बार है, उसको आपने p/q की फॉर्म में लिखना है, जो फर्स्ट पार्ट है थर्ड का। देखिए, मैं इसको सबसे पहले 0.666 इस प्रकार से लिख सकता हूँ। मैं मान के चलूँगा, माना जो ये है ये x = 0.666 इस प्रकार से, ये समीकरण हमारा 1 है। अब समीकरण 1 को 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर ये 10 से गुणा की तो 10x हो गया, और 10 से इसको गुणा करेंगे तो 0.666 इस प्रकार से। 10 से गुणा की तो 1 पॉइंट पीछे जाएगा तो 6.666, एक 6 और ले आओ क्योंकि ये एंड सो होना बहुत बार है, तो इस प्रकार से। अब मुझे क्या करना है, ये समीकरण मेरा 2 हो गया सॉल्व होने के बाद। फिर मुझे क्या करना है कि पॉइंट के बाद दबा के देखो 1 और 2 में क्या ये समीकरण सेम आ रहे हैं, यानी कि 0.666 जब समीकरण सेम आते हैं तो समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर, यानी कि राइट साइड वाले कटेंगे, लेफ्ट वाले कटेंगे। 6.666 में से ये एंड सो ऑन, इसमें से 0.666 एंड सो ऑन। ये देखिए 10x में से 1x घटेगा तो 9x, और इसको अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि 6.666 एंड सो ऑन है तो 0.666 एंड सो ऑन है, तो आप इधर से घटाओगे तो पीछे वाले से घटते चले आएंगे, और ये 6 में से जो 0 जाएगी तो 6 ही बचेगा हमारे पास, ये 6 आंसर हमारा यहाँ बच जाएगा। तो अब ये x है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है तो उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में आएगा ये। फिर इसको ये कैंसिल कीजिए, ये 3 पे कटता है 2/3, यानी कि जो x का मान आता है वो 2/3
3 आता है। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अभी इसी की तरह से सेकंड क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे करते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है 0.47 के ऊपर बार है। इसको हमने क्वेश्चन को करना है। देखिए सबसे पहले मैं इसको फॉर्म में बदलूंगा 4 7 7 7 इस प्रकार से। फिर माना कि x इज इक्वल टू 0.4777 इस प्रकार से समीकरण 1 है। समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा कीजिए, ये तो 10x, 10 गुणा 0.4777 ये इस प्रकार से। ये बचेगा 4 क्योंकि पॉइंट एक पीछे चला जाएगा, 7 7 7 10x। देखिए ये समीकरण हमारा 2 आया। मैंने वही बात बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि पॉइंट ये दबा के देखो, इसका दबा के यहाँ 7 7 7 है और इसमें जो हमारा ऊपर वाला है यहाँ इसमें 4 7 7 है, यानी कि सेम नहीं आया। तो एक बार फिर से हमें इसी समीकरण 2 को 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा कीजिए, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100x और इसको 10 से फिर से गुणा करेंगे 4.777 इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा, एक पॉइंट और पीछे चला जाएगा, 4 7 7 7 7 इस प्रकार से। हमारे पास अब फिर देखना है, ये समीकरण हमारे पास 3 आ जाता है, ये आ गया हमारे पास 100x। देखिए पॉइंट के बाद दबाया, ये 7 7 2 में चेक करो, पहले दोनों सेम है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें समीकरण जो 3 है उसमें से 2 को घटाना पड़ेगा। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर देखिए समीकरण 2 का जो ये 100x है, इसमें से तो घटेगा ये 10x, क्योंकि समीकरण 2 का इधर 10x है ना कि x है। और ये इस साइड 47.777 है और इसमें से घटाओगे 4.777 इस प्रकार से, क्योंकि समीकरण दोनों के पॉइंटों के बाद के सेम करने हैं। ये हमारे पास 90 आ गया, उधर हमारे पास ये तो 0 आएगा, 0 0 पॉइंट, और ये आ जाएगा 3 और 4, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 3, क्योंकि पॉइंटों के बाद 0 0 तो उसका कोई मान नहीं होता, तो ये 90 नीचे आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाता है। इसी प्रकार से हम आगे भी करेंगे इन क्वेश्चनों को। देखिए जो पार्ट नंबर 3 है हमारा, वो इस प्रकार से होगा कि उसमें कुछ टीचर कहते हैं कि हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं 100 से या मल्टीप्लाई जितने बिंदुओं के ऊपर है। देखिए जो 0.001 है, इनमें हम डायरेक्ट कर सकते हैं जिसपे पूरे पे हो। और जैसे कि हमारा पिछला क्वेश्चन था 0.47, इसमें हमें स्टेप बाय स्टेप 10 से मल्टीप्लाई करके चलना होगा। इसमें हम सीधा जितने बिंदुओं के बाद उतना ही कर सकते हैं, जैसे कि हमारे बाकी टीचर बताते हैं कि 0.001 001 इस प्रकार से हम इसको आगे करेंगे। देखिए माना x इज इक्वल टू है 0.001 001 001 इस प्रकार से। ये समीकरण 1 है। इसको चाहो तो आप डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इस पे पूरे पे कंप्लीट बार है। पर अगर बार हमारा 1-2 पॉइंट छोड़ के हो, उसके बाद हमें वो पीछे वाले क्वेश्चन का स्टेप यूज करना है, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो। समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर 1000 से x को गुणा की तो 1000x, उधर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास, क्योंकि इसमें हमारे पास अगर ऐसे करते हैं तो वही स्टेप मिल जाएंगे जो पुराने वाले हैं। अगर हमारे पास ये पॉइंट 1 छोड़ के होता है तो फिर हमें वो पिछला फॉलो करना होता। तो ये हमारे पास हुआ 3.12, 3 0 है तो 3 पीछे जाएगा, 1 2 3, ये आ गया 001.0
0 1 0 0 1 0 0 1 इस प्रकार से ये हमारे पास 1000x आ गया। ये हमारे पास समीकरण 2 है। मेरी वही बात कि पॉइंट के बाद दबा के देखो, पॉइंट के बाद दबा के देखा 0 0 1 0 0 1 0 0 1 यहाँ दबाया तो 0 0 1 0 0 1 0 0 1 समीकरण मैच हो गए। क्योंकि अब समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर, घटाओ तो इधर ये तो 1000x में से एक x जाएगा, उधर 1.001 001 001 एंड सो ऑन, उसमें से 0.001 001 001 इस प्रकार से घटेगा। तो इसका तो आंसर 1 बचेगा, ये बाकी 0 हो जाएंगी सारी। ये हो जाएगा 1000 में से x घटा तो 999x, तो x का मान आ गया 1/999। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग पे जोर भी लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा कुछ करके भी देखना होगा, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यदि आपके पास 1/9 हो तो उसको भाग कीजिए। आप 1/9 को भाग करते हो, यानी कि 1 को 9 से भाग करते हो, ये नहीं चलने का पॉइंट आ जाएगा, यहाँ 10 आ गया, 9 एकम 9, फिर ये हमारे पास क्या आएगा 1, फिर वही प्रोसेस ऊपर 0 उतरती हुई, इस प्रकार से आप एक एक चलोगे, यानी कि 1/9 को आप 0.1 के ऊपर बार लिख दोगे, 1 के ऊपर बार लिख दोगे। अब इसी का यूज करते हुए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कराऊंगा, जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4th है। वो 4th क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है कि 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि अगर ये हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास अब कि जो हमारे पास 0.9999 इस प्रकार है, यानी कि 0.9 के ऊपर बार। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.9 के ऊपर बार का इसका आंसर आता है हमारा 1 सॉल्व करने के बाद। अब ये कहता है कि जो उत्तर आपका आएगा, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? आश्चर्यचकित तो होना ही है, पॉइंट वाले का बिना पॉइंट में आंसर आ रहा है। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की इस सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ये होता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने पीछे क्वेश्चन करा था, 1/9 का जो आंसर आया वो 0.1 इस प्रकार से आता है बार इसके ऊपर। अब मैं 9/9 को ले लेता हूँ, 9/9 को जो हमारा आंसर आएगा उधर, ठीक है, उससे वापस भी वही आंसर आना चाहिए, क्योंकि आप इसको प्रोसेस को करोगे, प्रोसेस को करने के बाद वापस जाते हो वही मिल जाता है, तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट होता है। तो 9/9 पे पहुंचोगे तो 9/9 को मैं 9 गुना 1/9 लिख सकता हूँ, 9 को 1/9 के साथ, 9/9 को 9 गुना 1/9, 9 ऐसे कैसा, इसका मान आता है 0.111 इस प्रकार से, ये आ जाएगा हमारा 0.9999 इस प्रकार से। ये एक दूसरा तरीका ये होता है कि हमारे पास हमें जो क्वेश्चन करना होता है उसमें क्या होता है कि अगर 0.9 हो यानी कि 9 हो तो उसमें से एक में से कम करने के बाद क्या आंसर मिलता है। फिर मान लीजिए आपके पास 0.9 है, वो एक में से कम किया, एक में से कम करने पर क्या मिलता है हमारे पास 0.1 मिलता है। अगर 0.99 हो तो एक में से कम करेंगे तो हमारे पास 0.01 मिलता है। इसी प्रकार से अगर 0.999 हो तो वो क्या होगा 0.001 मिलेगा। अब इसी प्रकार से यानी कि अगर इसी प्रकार से हम चलते हैं अगर हमारे पास 5 9 दे रखे हों तो वो क्या चलेगा 0.00001। अगर इसी प्रकार से अनगिनत हो यानी कि इसी प्रकार से बहुत सारे चलते जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा 0.00000, यानी कि कहीं एक तो बहुत, जब यही नहीं खत्म हो रहे तो एक कहाँ आएगा, कहीं नहीं आएगा। इसका मतलब एक में से घटाएंगे क्या मिलेगा
आंसर मिलना चाहिए। ये तो सारी जीरो हो जाएंगी क्योंकि ये बहुत सारे 9 हैं। इसका मतलब ये क्या होगा, 1 मिलेगा, 1 में से सिस्टम क्या होगा, घटा के इसमें से ये घटा के आंसर आना चाहिए। फिर ये पूरी जीरो है और ये पूरा 1 में से, तो इसका मतलब ये एक आंसर आएगा हमारा, क्योंकि ये 0 0 0 ये बिल्कुल जीरो के नज़दीक है, जीरो के नज़दीक है। तो क्या होगा हमारा, 1 में से घटाने पर यही मान मिलना चाहिए। यानी कि 1 में से अगर ये घटाओगे 0.0000000 क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, क्योंकि ये तो पॉइंट है। जब तक ये चलते रहेंगे तब तक 0 0 चलती रहेंगी। जहाँ ये स्टॉप हुआ, जैसे 9 पे 1 आ गया, 2 पे 0 1 आ गया, 3 पे 0 0 1 आ गया, इतने पे 4 बार 0 1 आ गया। इसी प्रकार से बहुत सारे चल रहे हुए हैं, तब तक 0 0 चलती रहेंगी जब तक ये रुकेगा नहीं, और रुकेगा नहीं तो तब तक 0 बनती रहेंगी। 0 1 में से घटा के यही आना चाहिए। तो अब 1 में से ये घटाएंगे, पूरी 0 हैं, घटाएंगे तो यही आंसर आना चाहिए। तो आंसर कितना आएगा, 1 मिला इसमें से घटा के, तो इधर ये वाला आंसर होगा। ये भी सार्थकता है जो इस क्वेश्चन की है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देखोगे, वो है 1 को 17 से भाग करना है। 1/17 को दशमलव प्रसार में आपने चेक करना है कब जाके इसको रिपीट मिलता है पॉइंट। आपने यही चेक करना है कि कितने अधिकतम संख्या हो सकती हैं। देखिए मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। 1 को इस प्रकार से 17 से करेंगे तो नहीं चलने के ना का पॉइंट यहाँ 0 लग जाएगी, फिर भी नहीं चल रहा है, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। फिर ये क्या होगा, हमारे पास नेक्स्ट चलता रहेगा इस प्रकार से। मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, आप देखिए दोस्तों, सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आता है जो मैंने सोल्व किया। फिर कितने पॉइंटों के बाद ये हमारा 1 चल के आया था, फिर वही 1 मिला है। देखिए कब जाके मिला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 पॉइंटों के बाद, यानी कि जो जिससे भाग कर रहे हो नीचे वाले से, मैक्सिमम जो पॉइंट रिपीट मिलेगा वो इससे कम के पास हमें मिल ही जाएगा। वो हो सकता है कि पहले मिल जाए, 1 पॉइंट पे मिल जाए, 2 पे मिल जाए। यानी कि यहाँ अगर P होता तो हमारे पास, अगर ये P/Q है, अगर इसको जब रिपीट चाहिए तो P-1 जो इतने अंक संख्या बनती है उस संख्या तक हमारे पास रिपीट आ ही जाएगा पक्का। उससे पहले भी आ सकता है, उसके बाद नहीं आएगा, उसके बाद तो रिपीट हो ही जाएगा। इससे पहले ही यहाँ तक, जो अगर 17 था तो 17 में से 1 गया 16 तक हमें मिल जाएगा। अगर 7 होता, 7 में से 1 घटाते 6 तक आ जाता, उससे पहले भी आ सकता था। अगर 3 होता तो 2 पॉइंटों तक मिल ही जाता, अगर 10 होता तो 9 तक आ जाता, उससे पहले भी आ सकता था। तो ये क्वेश्चन है अपने 3। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छी प्रकार से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जल्दी लेके आ रहा हूँ। धन्यवाद।